बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। इसकी रीडिंग से पहले इसके अल्फाज मानी करते हैं। तो पहला लफ्ज़ है दिल धक, परेशान होना। सोइम, मैयत का तीसरा दिन। अगर कोई शख्स कोई दुनिया से चला जाए तो फिर उसको गए हुए तीसरा दिन हो जाए और तीसरे दिन जो हम ख़त्म जलाते हैं उसे सोइम कहते हैं, ठीक है ना। सोइम, मैयत का तीसरा दिन। मर्ज़ुल मौत यानी कि ऐसी मर्ज़ जो जान ले ले, जो जानलेवा मर्ज़ें होती हैं ना, जैसे कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वो मर गया, या किसी को कैंसर हो गया वो मर गया, या किसी को ऐसी बीमारी है जो इलाज नहीं है जिसका और उसकी वजह से वो मर जाए, तो ऐसी मर्ज़ुल मौत, ऐसी मर्ज़ जो जान ले ले। रहलत, वफ़ात। सानिहा, इर्तहाल यानी कि सानिहा होता है कोई हादसा, ठीक है ना, कोई बुरी खबर। सानिहा कोई बुरी खबर, तो इर्तहाल यानी कि मरने की बुरी खबर या बद खबर, ठीक है। सनाउनी यानी कि मरने की खबर, यानी कि अगर हम किसी को बताते हैं ना कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, तो उसे कहते हैं आपने मुझे इतला दी, मैंने आगे इतला दी, तो ये सनाउनी है। शार, तरीक़ा। अहले कमाल, फ़न रखने वाले लोग, ठीक है ना, फ़न रखने वाले लोग। एकाएकी, अचानक, कोई काम अचानक से हो जाना, यानी कि आप इधर खड़े हैं तो आप किसी ऐसे काम की उम्मीद नहीं कर रहे लेकिन वो काम अचानक से ही हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरे पास खड़ा है तो तंदुरुस्त है, तो वो अचानक ही नीचे गिर जाए, तो वो अचानक ही गिरा ना, मतलब एकदम से गिर जाए, तो अचानक। घाव, ज़ख़म। घाव, ज़ख़म। बेमुज़्द, बिला मुआवजा यानी कि बग़ैर किसी कीमत के। जैसे मेरे पास ही एक स्केल है तो मैं आपको ये दे दूँ स्केल और मैं इसके बदले में आपसे पैसे ना लूँ, तो ये मैंने आपको बिला मुआवजा दिया, बेमुज़्द। चिढ़ जाना, गुस्से में आना। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, ये क्लास में भी जब एक कोई मजाक करते हैं या कोई जो है ना किसी का उल्टा नाम लेते हैं, तो वो आगे से जो बंदा चिढ़ जाता है, आगे से जो बंदा चिढ़ जाता है वो गुस्से में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप फिर कहते हैं ना कि इसको ना चिढ़ाएं बार बार, ठीक है। उसके बाद है माथा ठंका, बात का पहले से ही अंदाज़ा हो जाना, यानी कि अचानक अगर कोई बंदा किसी के पास आता है तो अभी वो बोला भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो अहले अक्ल लोग होते हैं, ठीक है ना, जो ज़हीन लोग होते हैं, उनको पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि तकरीबन यही बात करने वाला है, कहीं अभी वो बोला भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसे यानी कि ऐसे करके पहले से ही एक चौकन्ना सा हो जाते हैं या एक रिएक्शन सा देते हैं कि ठीक है, पता है मुझे, है ना। अच्छा, उसके बाद छूटते ही, फ़ौरन, छूटते ही यानी कि एक किसी काम का फ़ौरन, ठीक है ना। सिट्टी गुम, परेशान होना। पहलू बदलना, बेइत्मीनानी का इजहार करना, यानी कि अगर आप बैठे हुए हैं, कुर्सी पे भी बैठे हुए हैं, तो कभी आप हिल के इस तरफ बैठ जाते हैं, कभी आप हिल के इस तरफ बैठ जाते हैं, कभी टांग पे टांग रख लेते हैं, कभी अपना जो पाँव है वो ज़मीन के साथ बजाने लग जाते हैं। अगर ज़मीन पर बैठे हैं तो कभी आप चौकड़ी मार कर बैठ जाते हैं, कभी आलतू पालतू बैठ जाते हैं। तो ये बेइत्मीनानी है कि सुकून हो तो बंदा एक जगह पर बैठा रहे ना, तो जब सुकून ही नहीं है, कोई ना कोई चीज़ तंग कर रही है, कोई परेशानी है, तो वो फिर बेइत्मीनानी का इजहार है। मतमव्वल, अमीर या मालदार, अमीर लोगों को कहते हैं। कराबतदारी, रिश्तेदारी, कराबतदारी, रिश्तेदारी। इक्तसाब इल्म, इल्म हासिल किया, इक्तसाब हासिल किया, यानी कि इंसान जिससे भी इल्म हासिल करता है वो उस्ताद होता है ना, लेकिन हम जो चीज़ हासिल करते हैं वो इल्म होता है, तो फिर हम उसे कहते हैं इल्म हासिल किया। हीच, निचले दर्जे का, यानी कि ख़ुद को या किसी भी चीज़ का एक की क्वालिटी होती है ना, किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है, एक चीज़ की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और एक चीज़ की क्वालिटी होती है बहुत थोड़ी सी उससे कम होती है, फिर उससे कम होती है, तो जो उससे कम होगी तो फिर हम कहेंगे ये इससे हीच है, ठीक है। रस्म व राह, ताल्लुकात।
शुदा शुदा आहिस्ता आहिस्ता, मुसव्वदा हाथ से लिखी हुई तहरीर, यानी कि ऐसी तहरीर जो अभी जिसमें से इसकी नोक पलक संवारनी हो, उसमें से कुछ काट छांट करनी हो, ठीक है ना, यानी कि फ़ाइनल तहरीर नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाथ से लिखी हुई तहरीर, यानी कि मुसव्वदा वो होता है। पेश खैमा बुनियादी बात, पेश खैमा बुनियादी बात। हस्बे दस्तूर, यानी कि तरीके के मुताबिक, जो भी तरीका होता है, जिस चीज़ का भी तरीका होता है, ठीक है ना। अगर आपको खाना पेश करना है तो खाने के बर्तन हैं और उसका वो जो नीचे दस्तरखान है, तो वही एक तरीका है कि इससे, और उसका कोई और तरीका हो सकता है कि दस्तरखान या डाइनिंग टेबल के अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता ना। तो हस्बे तरीका, तरीके के मुताबिक, जिस जिस चीज़ का जो जो तरीका है, ठीक है ना। मकाला अदबी मजमून, अदबी मजमून। बहस व मुबाहिसा दलीलें देना, यानी कि मैं कहता हूँ कि नहीं जी ये जो है ना प्लास्टिक का स्केल अच्छा होता है, तो आप कहें नहीं जी प्लास्टिक का स्केल अच्छा नहीं होता, लोहे का अच्छा होता है। मैं लोहे के बारे में कहूँ कि ये लोहे का अच्छा नहीं होता, वो लग जाता है, वो किसी डिस्टर्ब करता है, वो ज़ख्मी कर सकता है। आप कहें नहीं जी ये टूट सकता है, लोहे का टूटता नहीं है। तो हम दोनों में क्या हो रही है? बहस, ठीक है ना। तो हम दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। दलीलें देना, दरिया उमंडना, रवानी से बोलना, यानी कि आपने देखा होगा ना मसाजिद में जब आप जुम्मे के खुतबे के लिए जाते हैं तो मौलवी साहबान ऐसी तकरीर करते हैं जिससे बंदे के जो है ना बंदा यानी कि ना 14 तबक रोशन होते हैं, मतलब यानी कि बंदे की आंखें खुली रह जाती हैं। वो इतना फरावानी से बोलते हैं और इतनी यानी कि वो तारीख से चीज़ें उठाकर हमारे सामने पेश करते हैं, जिसमें सन भी होते हैं, जिनमें उनके आबाओ अजदाद के नाम भी होते हैं, जिनमें वाक़े का दिन, टाइम और ईयर भी होता है, ठीक है ना। तो वो बोलते ही चले जाते हैं, उनको वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ज़बानी बोल रहे होते हैं, ज़बानी तकरीर कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ जो होती है उसे क्या कहते हैं? रवानी से बोलना, दरिया उमंडना, रवानी से बोलना। धान पान दुबला पतला, यानी कि जो शख्स दुबला पतला हो, जिसके ऊपर गोश्त पोश्त बहुत कम हो, ठीक है ना, गोश्त जो होता है मोटापा ना हो, यानी कि दुबला पतला हो, ठीक है ना। दानिशकदा इल्म व हिकमत का घर, जिस घर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं उस घर से इल्म लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक भी शख्स किसी घर में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और वो जो है ना आपको इल्म दे सकता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि इल्म व हिकमत का घर, ठीक है ना। हिकमत होती है अकल, दानाई, ठीक है ना। मुतबस्सम होना, ज़ेर लब मुस्कुराना, यानी कि एक होता है ना खुल के हंसना, 24 दांत आपके नज़र आ रहे हों, और एक होता है उसमें आवाज़ भी आ रही हो, एक होता है कि ना उसमें आवाज़ भी ना आ रही हो और पूरे दांत भी ना नज़र आए। धीमा सा मुस्कुराना। फिल बदी, मौका पर। टस से मस ना होना, कोई असर ना होना, यानी कि हम कह रहे हैं ना मैं कब से तुम्हें समझाई जा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि टस से मस ही नहीं हो रहे, ना हाँ कह रहे हो, ना कह रहे हो, ना कोई आगे से जवाब दे रहे हो। हम कहते हैं ना कि तुम टस से मस नहीं कर रहे हो, कि मैं काफ़ी देर से तुम्हें जो है ना अपना मगज़ खपाई जा रहा हूँ, तुम्हें समझाई जा रहा हूँ। वज़ादार, सुलझा हुआ, यानी कि एक शख्स होता है जो इंसानों जैसी, जो इंसान है जब इंसानों जैसी हरकतें करेगा ना तो वो वज़ादार होगा। जब वो इंसानों जैसी हरकतें नहीं करेगा तो वो क्या होगा? हैवान होगा, वज़ादार नहीं होगा, उसके अंदर रख रखाव नहीं होगा। ऐसा इंसान जिसको बोलने का भी पता है, जिसको बैठने का भी पता है, जिसको खाने का भी पता है, ठीक है ना, वो वज़ादार है, सुलझा हुआ है। कल्बे मुतमइन्ना, दिल का मुतमिन होना। इसका क्या मतलब है दिल का मुतमिन होना? कि जो इंसान किसी के साथ बुरा नहीं करता, जो इंसान किसी को धोखा नहीं देता, और जो इंसान माशरे में फसाद नहीं फैलाता, और जो इंसान किसी के लिए बुग़्ज़, हसद और बुराई नहीं रखता, तो वो जब अपने शब रोज़ बसर करता है ना, तो फिर जब वो सारा दिन गुजारने के बाद जब रात को सोता है तो वो बिल्कुल मुतमिन होता है। अगर किसी शख्स ने, एक चोर है, उसने चोरी की है ना, तो उसका वो चोरी करने में तो वो कामयाब हो गया, माल हथियाने में तो वो कामयाब हो गया, पुलिस से तो वो बच गया, लेकिन उसका कल्ब जो है, उसका दिल जो है वो मुतमिन नहीं होगा,
اس کے دل میں وہ چیز رہے گی کہ یہ میں نے کیا کیا، کیونکہ انسان کے اندر ایک ضمیر بھی ہوتا ہے، وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اچھا نہیں کرنا۔ تو جب بندہ سب ہی اچھا کرتا ہے نا تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور ویسے تو دل جو مطمئن ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے، اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی ہو اور ساتھ میں یہ بھی چیزیں ہوں، تو پھر وہ قلب مطمئنہ، دل کا مطمئن ہونا۔